Hello everyone, welcome to MSc Chemistry World. Today's topic is confirmation. So let's start it. What is confirmation? एक मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड के चारों ओर रोटेशन से जो एटम्स होते हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है, जिसे हम कन्फर्मेशंस कहते हैं। कन्फर्मेशन जो होते हैं वो ऐसे कन्फर्मर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि इंटर कन्वर्टाइल एंड नॉन सेपरेबल होते हैं। कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन, जब एक ईथेन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट होता है तो दो टाइप के कन्फर्मेशंस हो सकते हैं, स्टिगर्ड कन्फर्मेशन एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। सो दिस इज स्टिगर्ड कन्फर्मेशन एंड दिस इज एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। स्टिगर्ड कन्फर्मेशन को 60 डिग्री रोटेट करने पर एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस प्राप्त होता है और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को 60 डिग्री रोटेट करने पर स्टिगर्ड कन्फर्मेशन प्राप्त होता है। सो व्हाट इज स्टिगर्ड कन्फर्मेशन? 60 डिग्री डाईहेड्रल एंगल के साथ जो कन्फर्मेशन होता है उसको स्टिगर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं और 0 डिग्री टॉर्सिनल एंगल के साथ जो कन्फर्मेशन होता है उसको एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहते हैं। स्टिगर्ड कन्फर्मेशन जो होता है वो मोर स्टेबल कन्फर्मेशन होता है टू एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, बिकॉज स्टिगर्ड कन्फर्मेशन में कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन जो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एक दूसरे के काफ़ी निकट होते हैं। इसीलिए जो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है वो सबसे लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होता है। स्टिगर्ड कन्फर्मेशन में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के बीच की जो दूरी होती है वो 2.55 एंगस्ट्रम होती है, लेकिन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में 2.29 एंगस्ट्रम होती है। जो ईथेन मॉलिक्यूल होता है उसमें स्टिगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के बीच जो एनर्जी बैरियर होता है वो 2.9 किलो कैलोरी पर मोल होता है। इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में रोटेशन ना तो पूरी तरह से फ्री होता है और ना ही फ्रोज़न होता है, लेकिन जो एथेन मॉलिक्यूल होता है उसमें 2.9 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी पर ईथेन मॉलिक्यूल में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का जो रोटेशन होता है वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है। थैंक यू।